नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश कैडर का कोई आईएफएस ऑफिसर, बेशक वो रिटायर हो गए हैं, वो दस्तावेजों के साथ शिकायतें कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज की जाए। ये पत्र है मेरे पास और इस पत्र में उन्होंने तमाम सारे दस्तावेज लगाए हैं। आईएफएस ऑफिसर का नाम है आजाद सिंह ढवास और ये तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि ये खुद ही वरिष्ठ आईएफएस ऑफिसर रहे मध्य प्रदेश के, इनका दर्द ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो सीहोर जिले का बुधनी, जो लाड़कोई, ये जो पूरा इलाका है, नसरुल इलाका, ये जो इलाका है जहाँ डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने केवल राजनीतिक लाभ के लिए तमाम आदिवासियों को फॉरेस्ट की ज़मीन पर न केवल बसा दिया बल्कि फॉरेस्ट के पट्टे भी दिला दिए हैं। इनका यह भी कहना है कि इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए अधिकारियों पर दबिश बनाए रहते हैं और वो किस तरह से पूरे फॉरेस्ट का सत्यानाश कर रहे हैं, ये तमाम सारी शिकायतें लगातार कर रहे हैं। इन्होंने कल एक स्मरण पत्र फिर से लिखा है और ये पत्र इन्होंने लिखा है सुब्रंजन सेन, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं मध्य प्रदेश के। इनसे कहा है कि भाई मैं इतने सारे सबूत दे चुका हूँ, इतनी सारी चीज़ें दे चुका हूँ, यदि अब भी आप शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे तो फिर मैं कोर्ट जाऊँगा। साफ साफ इस पत्र में धमकी दी गई है कि अब मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा, कोर्ट जाऊँगा। क्या सबूत हैं इनके पास, क्या इनकी मांग है? आज मैंने इन्हें स्वयं स्टूडियो बुला लिया है और हम सीधे जुड़ते हैं आजाद सिंह ढवास जी से और उनसे समझते हैं कि क्या इनसे कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है या केवल वन को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए आप शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। क्या ये संभव है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए शिवराज पे एफआईआर हो पाएगी क्या वाकई ये शिवराज पे एफआईआर करने के लिए कोर्ट जाएंगे? क्या वाकई इनके पास इतने सबूत हैं कि कोर्ट आदेश देगा? सीधा जोड़ता हूं आजाद सिंह ढवास जी को। ढवास जी, आपका स्वागत है। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। कहते हैं ना कि 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब तो आपका पूरा जो वन विभाग है वो पूरा राजनीति का हो गया है उसका, मैं देखता हूं लगातार। तब आप लगातार पत्र लिख रहे हैं कि शिवराज सिंह पर एफआईआर की जाए। राजनीतिक लाभ के लिए नेता कितना गिर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? अब तो इसकी कोई सीमा ही नहीं रही जैन साहब। पहले होते थे राजनेता, पहले होते थे जिनको ये सब कंसर्न था, जनता का भी कंसर्न था और पर्यावरण का भी कंसर्न था, शिक्षा स्वास्थ्य का भी कंसर्न था। अब तो सिर्फ वोट का मामला है। आप देख लीजिए, आज काउंटिंग हो रही है, क्या क्या नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या क्या नहीं हुआ है और क्या क्या हो रहा है, किस तरह के हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं तो चुनाव आयोग में खड़े हैं। बहुत हालत ख़राब हो गई है। मेरा, जहाँ तक आपने कहा कि मेरा व्यक्तिगत शिवराज जी से कुछ भी नहीं है, मैं सीहोर का मात्र एक, आपने देखा जाए उनके अंडर में काम किया है जब वो मुख्यमंत्री थे, आप आईएफएस ऑफिसर थे? नहीं, मैं अंडर तो कुछ नहीं काम किया। जब ये सांसद होते थे विदिशा से, तो बुधनी जो विधानसभा है वो उनके लोकसभा क्षेत्र में आता था। तो मैं सीहोर का डीएफओ रहा हूँ 3 साल। तो तब इनके कुछ फ़ोन वोन ज़रूर आते थे और इन्होंने मेरे खिलाफ़ एक रैली भी निकाली थी बुधनी में। लगभग 5000 आदिवासियों को लेके एक आदिवासी की अनफॉर्चुनेटली एक मूसली प्रकरण हो गया था। उसमें एक जवान ने, जो एसएफ का था, उसने गोली चला दी थी और एक आदिवासी मारा गया था। लेकिन हमने जो भी नियम कानून के तहत उनकी जितना भी बन सकता था सब काम किया था। ये कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये, जब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर ले जाऊं तो ये 1990 में पहली बार बुधनी से विधायक बने थे और तब भी विधायक बनने का इनका जो गांव है उस तरफ तो इनकी अपने जाति समाज की पट्टी है, सबको मालूम है। लेकिन जो बाकी का क्षेत्र है वो ट्राइबल क्षेत्र है। तो वहाँ जब ये अपनी ज़मीन बना रहे थे, 90 की बात बता रहा हूँ,
तब से ये ऐसा काम करा रहे हैं और ये काम करा के ही फॉरेस्ट की जमीन पे जी कब्जे हाँ, आदिवासी पट्टी में इन्होंने अपनी अपनी ज़मीन ही इस तरह से तैयार की है, लोगों के बीच में पैंट इस तरह से तैयार की है। और वहाँ जिन आदिवासियों को ये आजकल वन अधिकार में पट्टे दिलवा रहे हैं, वन अधिकार पत्र दिलवा रहे हैं, वो आदिवासी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो सेंधवा और खरगोन से आए, जिसको कभी 60-70 साल पहले वन विभाग अपना जो काम होते हैं, विभागीय कार्य होते हैं, प्लांटेशन के हैं या कूप कटाई के हैं, उसके लिए लाए गए थे। जब उन्होंने वहाँ जंगल ख़त्म हो चुका था खरगोन सेंधवा की तरफ, जब उन्होंने देखा यहाँ इतना अच्छा जंगल है, तो वो धीरे धीरे यहीं बसने लगे। फिर अपने रिश्तेदारों को लिया है, वो अपने रिश्तेदारों को लिया है, वो अपने रिश्तेदारों को लिया है। यहाँ की जो आबादी है, जो बुधनी क्षेत्र की जो ओरिजिनल आदिवासी आबादी है, वो गोंड और कोरकू समाज है। और इनमें ज़्यादातर अतिक्रामक जो हैं वो भील, भिलाला और बारेला हैं। अच्छा, जो यहाँ के हैं ही नहीं। अगर रिकॉर्ड में देखेंगे, इवन उसमें सेंसस में देखेंगे, उनका नाम ही नहीं मिलेगा। ये 8-10 साल में बसे हैं, नहीं, 15 साल में। ये लगभग 50 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन शिवराज जी तो 1990 में शिवराज जी, अब आए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको शिवराज जी लेके आए, लेके तो वन विभाग आया था। अच्छा अच्छा, हाँ, वन विभाग अपने काम के लिए। तो आप शिवराज जी के पीछे क्यों पड़े हो? उन पे एफआईआर की मांग कर रहे हो? नहीं, वो मैं आप इसमें तो दोषी वन विभाग के अधिकारी भी होंगे। नहीं, इसमें दोषी वन विभाग के अधिकारी भी हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी के चक्कर में, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, अगर आप देखिए ना क्या हालत हो रही है। डीएफओ को तो छोड़ दीजिए आप एक तरफ, कलेक्टर एसपी का क्या हो रहा है आजकल। कभी कोई विधायक खड़ा है ऐसे और कह रहा है कि मैं देख लूँगा, और कलेक्टर वहाँ ताने खड़ा है। अभी पुलिस का क्या हालत चल रहा है, किस तरह से एक विधायक ने अभी धमकी दी, मैं देख लूँगा और मेरा इतिहास भी देख लेना। ये तो हालत, वो आईपीएस के खिलाफ वो किस्सा हो रहा है, ये हालत हो रही है। तो आईएफएस अधिकारी तो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कमज़ोर ही रहते हैं। जी जी। तो वो जब आईएफएस अधिकारी स्टैंड नहीं लेंगे तो नीचे कर्मचारी दो तरीके अपनाता। अगर अधिकारी स्टैंड लेगा, वो खड़ा हो जाएगा और खाली कराएगा और होने भी नहीं देगा। लेकिन वो जब देखता है कि डीएफओ और कंजर्वेटर और चीफ कंजर्वेटर में कोई वो नहीं है, तो वो अपनी नौकरी बचाता है, वहीं का लोकल है। मैं सीधे सीधे विषय पे ला रहा हूँ आपको। जी। मैं चाह रहा हूँ ये बताइए, आपके पास शिवराज जी के खिलाफ क्या तथ्य हैं जो आप उन पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं? बड़ा सीधा सवाल है मेरा। शिवराज जी, जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी, कोविड चल रहा था, आपको ध्यान है? कोविड काल में शपथ हुई थी, मार्च 2020 जी। उसी के 2-1 महीने के बाद इन्होंने 1300 पट्टे बंटवा दिए बुधनी, इसमें लाड़कुई रेंज में। क्यों बंटवा दिए? क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि जो है मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, कोई बाई इलेक्शन हो सकते हैं। तो अपनी मजबूती के लिए उनकी जांच कराने पूरी लिस्ट है। मैंने अभी आरटीआई से मांगा है, नहीं दिया डीएफओ ने, जो है अभी तक जानकारी नहीं दी है। अब फर्स्ट अपील, सेकंड अपील की प्रक्रिया हमारी चल रही है, तो उनसे ही छांट लीजिए, वो मालूम पड़ जाएगा कि भाई वो कब के अतिक्रामक हैं। नहीं तो किसी को पट्टे देना इतना बड़ा अपराध हो जाएगा कि एफआईआर हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये तो राजनीतिक निर्णय है, सरकार का निर्णय है। नहीं, सरकार का निर्णय है, तो शिवराज जी का अकेले का निर्णय थोड़ी है। सरकार का निर्णय ये है, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, ये 2006 में आया है, और 13/12/2005 तक जो आदिवासी वन क्षेत्रों में काबिज है उसको देने का अधिकार है। अच्छा, लेकिन ये तो आज तोड़ रहे हैं और 30 साल पुराना बता रहे हैं, तो इसमें गुनाहगार कौन है? ऐसे ही नेता गुनाहगार हैं। मैं आपका ये पत्र पढ़ रहा था जी। इस पत्र में आपने रखा है कि शिवराज जी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए जघन्य अपराध किया। ये जघन्य अपराध में कैसे आ जाएगा? तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा जब पूरे पर्यावरण का ही आप विनाश करा रहे हैं। आप एक तरफ बात करते हैं कि नर्मदा में हम पौधे लगाएंगे, फलाना कर लगवाए भी थे इन्होंने, 2017 में लगवाए थे 7 करोड़। तो मध्य प्रदेश के बड़े घोटाले में शामिल हो गया। 7 करोड़ पौधे लगवाए। आज आप किसी को भी भेज के जांच करा लीजिए, 7 लाख भी नहीं मिलेंगे। 100 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। कौन जिम्मेवार है? किसने निर्णय लिया? शिवराज जी ने लिया है, चीफ मिनिस्टर। वो थोड़ी आपने पत्र में लिखा? नहीं, वो उसके पत्राचार चल रहे हैं, उसके भी चल रहे हैं। अच्छा, उसके अलग से चल रहे हैं। इसमें एक चीज आपने लिखी है कि आपने जो शिकायत की थी 20 अक्टूबर को 2025 को, उसकी बाकायदा जांच के लिए नीचे गया डीएफओ ने,
उसको दे दिया, रेंजर को दे दिया, रेंजर ने कहा कि भाई केंद्रीय मंत्री का मामला है। तो ये जांच के नाम से केवल एक दूसरे के पाले में गेंद डाली बस जा रही है। एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, कोई जांच अभी तक नहीं हो रही। ये इसमें दो एक तो मेन विभाग का मामला है और एक फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ही मामला है। वो कॉरपोरेशन का तो डिवीजन ही 12 में बना है, और जब कॉरपोरेशन के लोग ज़मीन लेते हैं तो वो अतिक्रमण फ्री ज़मीन लेते हैं, उनमें भी पट्टे बटे हैं। तो कैसे बट सकते हैं? 2013, 12, 2005 तक के पट्टे देने का है। आपका डिवीज़न खुला है 2012 में। लेकिन आप कल्पना करिए जी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप कल्पना कर सकते हैं शिवराज जी पे कोई एफआईआर करने की हिम्मत है सरकार किसी की? ने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ माइनिंग में वो हुआ, उनके चीफ कोर्ट से हुआ होगा ना जी, कोर्ट से हुआ होगा, सरकार हाँ, ने तो नहीं किया है। अभी प्रक्रिया चल रही है, मतलब ये आप अधिकारी हो जाओगे? जाएंगे। हाँ जी, इसमें 4-6 हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट भी जाएंगे जिन्होंने कार्रवाई नहीं फंसेंगे? की। जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाएंगे, इसमें 3-4। कौन कौन है नाम बताएंगे क्या? के सिंह 2 बार लिखा तो उनको। रिटायर हो गए। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ? क्रिमिनल मामले हैं ये। फिर ये AP श्रीवास्तव 3 बार लिखा। बर्नवाल तो अभी सर्विंग है, अभी भी 6 बार लिखा मैंने बर्नवाल को कि भाई इनके खिलाफ जो है विभाग में ये लिखिए। तीनों ही अब फॉरेस्ट में नहीं है। हैं? तीनों ही अब फॉरेस्ट में नहीं है। नहीं, 2 तो अब सर्विस में ही नहीं है, तीसरा वो तो हर किसी को कल को ये आपने तो बेटा- अपने पत्र में लिख दिया है, धाराएं भी क्या होना चाहिए, एक्ट भी क्या होना चाहिए। आपने लिख दिया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेटर एक्ट 1980 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 एंड IPC और BNS की धाराएं। जी हाँ, ये सब लागू है इन पे, तो ये ना करें। तो आप कब तक वेट करेंगे कोर्ट जाने के नहीं, लिए? अब बस उस प्रक्रिया में लग ही रहे हैं। दरअसल इन सारी चीज़ों में बहुत समय लगता है, बहुत तो सारे ये मसले। लोअर कोर्ट से होगा कि हाई कोर्ट से होगा? नहीं, इसके लिए तो जो है, इसके लिए पहले हम, एक तरीका ये है कि हम पुलिस के उसको बोलें TI को कि भाई आप ये करिए, जैसे मैं भी विभाग में लिख रहा हूँ, वो तो कुछ करेंगे नहीं। फिर चूँकि ये अभी MP हैं, MP MLA कोर्ट है, अच्छा, वहाँ जा सकते हैं। MP MLA कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि एज MP ये अपराध किया हुआ है, एज MLA ये अपराध किया हुआ है। और वहाँ से भी मान लो नहीं होता तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब सारे रास्ते दवा साहब जाएंगे? पक्का करेंगे। है? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, जितना बनेगा बिल्कुल करेंगे। इसमें आपने कुछ चीज़ें ये भी लिखी हैं कि शिवराज सिंह के खास लोग जंगल काट रहे हैं, 850 सिल्लियाँ मिली हैं वहाँ सागौन की, आपने वो उल्लेख भी किया है। ये तो क्या अभी- शिवराज के समर्थक बहुत जंगल भी काट रहे हैं ये वहाँ? तो अभी मात्र 3-4 महीने पहले का मामला है। हालत ये हो गई है कि 850 सागौन की सिल्लियाँ लगभग 12-13 लाख रुपए की कीमत लेकर आते की। हैं। वो यहाँ के स्टाफ की हिम्मत ही नहीं कि वो पकड़ लें। होशंगाबाद का स्टाफ आके जब्ती कर रहा है, तो आप उससे कल्पना कर लीजिए। इन्होंने अपने ये जो वोट पकाने के लिए, एक लक्ष्मण बारेला है, कम से कम उसके यहाँ ज़मीन होगी 200 एकड़। इसमें कितना दिए जा सकते हैं? 4 हेक्टेयर तक मैक्सिमम है। उसके पास कितनी ज़मीन है? 200 एकड़। उसकी लक्ष्मण बारेला की वाइफ को जनपद पंचायत अध्यक्ष बना दिया, उसके लड़के को सरपंच बना दिया, लड़के की वाइफ को महिला बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बना दिया। वो लक्ष्मण बारेला और उसके लड़के को हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए। ये क्या है? जब मैंने ये मसला उठाया, पीछे एक बार भास्कर अखबार में छपा, जब छपा तो इन्होंने एक बैठक बुलाई, वहाँ बड़ी रैली की थी, वहाँ एक सभा की थी बैरुंदा में ही, और वहाँ अपना कह रहे थे कि नहीं हम तो ऐसा है वैसा है, आदिवासियों के लिए जीवन लगा देंगे, जान भी दे कोई देंगे। अभ्यारण्य भी बन रहा था सीहोर जिले को मिला के, उसको उसमें कैंसिल भी करा इन्होंने दिया किया। वो तो जब सीहोर का जो अभ्यारण्य खिवनी अभ्यारण्य है वो दरअसल देवास वन मंडल का है। सीहोर का मात्र उसमें 20-22 प्रतिशत हिस्सा। स्क्वायर किलोमीटर जंगल आता है, बहुत छोटा सा हिस्सा आता है, और वो उसका अब सारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन DFO देवास का है। तो अब वो तो मोहन यादव ने कैंसिल कर दिया शायद उसको बनाने से। नहीं, अभी ना कैंसिल हुआ है, ना उसका स्टेटस बढ़ा है। लेकिन शिवराज जी ने उन पर दबाव बहुत डाला। वो दबाव डाला और एक DFO का वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया, जब उस DFO सीहोर का कोई रोल ही नहीं था, वो मामला था देवास का। और वो देवास के DFO ने जो है वो टास्क फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाया
कलेक्टर अध्यक्ष रहता है उसका, एसपी उसका मेंबर रहता है और टीएफओ मेंबर सेक्रेटरी रहता है। पूरी प्रक्रिया का पालन करके हटाया, और जिनको हटाया उनके पक्के मकान हैं वहीं क्यों सेंचुरी में। अब लोगों को आजकल बढ़ता ही नहीं, जैसे इनका नहीं बढ़ रहा। अभी आपको देखा मुरैना में एक फॉरेस्ट गार्ड मरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, संज्ञान खुद लिया है। तो वो चंबल में इतना हो रहा है, वो हो रहा है। इनके कार्यकाल में क्या पूरी नर्मदा को जिन्होंने छलनी करा दिया। पूरी नर्मदा में जहाँ नर्मदा, जहाँ इनका गांव है वहाँ सबसे ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है रेत का, और डंपर्स के पीछे चौहान ब्रदर्स के कितने डंपर पूरी दुनिया जानती है। पर ठीक है, चल रहा है तो आज है। मैं अभी सवेरे बस मैं अरेरा क्लब जाता हूँ, अपने यहाँ से फ्लैट से पैदल जाता हूँ वहाँ अरेरा क्लब, तो रोज़ इनके बंगले के सामने 2 बंगले कब्जाए हुए हैं। क्यों भाई? एक में जमुना देवी रहती थी, मैं जाता था कई साल पहले उनसे मिलने। 2 बंगले कब्जाए हुए हैं अभी यहाँ भी। कितनी जगह रखेंगे? समरथ को नहीं, और फिर वहाँ समरथ तो है, इतनी रेलिंग्स खड़ी रहती हैं और 20-20 गाड़ियाँ। मैं 3 दिन से तो मैं लगातार देख रहा हूँ। वो जो रेलिंग वाली बात आप कह रहे हैं वो तो उनकी सुरक्षा के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सीएस को पत्र लिखा है कि वो खतरा है उनको, इसलिए वो रेलिंग लगाई गई है। अब भगवान जाने कौन सा खतरा है, वो हो सकता है उन्होंने लिखा हो तो खतरा हो भी सकता है, लेकिन इतना रैली और 10-10 15-15 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर अजय सिंह डभास जी को, जिनका साफ कहना है कि अब एक प्रक्रिया उन्होंने अपना ली है, दूसरी प्रक्रिया वो अब थाने में भी ये शिकायत देंगे, और फिर भी यदि शिवराज सिंह चौहान जी पर शिकायत FIR नहीं होती है तो वो MLA कोर्ट जाने का, MP MLA जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं वहाँ जाने की तैयारी करेंगे। इनके पास सारे प्रमाण हैं, ऐसा इनका दावा है। नमस्कार।